फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू, पहले हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस कि जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से होता है और उसका क्या क्या नेचर्स होता है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो भी U होगा, V होगा, F होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सब चीज एक ही में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो अगर बनाना हो एक रफ स्केच, तो रफ स्केच बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं, एकदम हल्का सा लाइन। हल्का सा लाइन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक और लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है ना। एक हल्का सा लाइन खींच और एक स्ट्रेट लाइन खींचे, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे बीच में आपका ये O होगा। यहाँ पे हम P नहीं लिखते हैं, यहाँ पे O लिखते हैं, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि इधर इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे जिसको कहेंगे F, और फिर उतना ही डिस्टेंस पे हम एक और पॉइंट लेंगे जिसको कहेंगे C, और सेम उस तरफ F डैश और C डैश। अगर मान लीजिए थोड़ा देख लिया, अगर ये 3 सेंटीमीटर होता है तो ये भी कितना होगा 3, मतलब OF अगर 3 सेंटीमीटर तो CF भी 3 सेंटीमीटर, OF डैश भी 3 सेंटीमीटर, F डैश C डैश भी 3 सेंटीमीटर। ये एक रफ स्केच बनाना है तो आप ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे। तो इनफाइनाइट पर रखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि इनफाइनाइट पर मान के चलते कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो दो पैरेलल रे लेते हैं। ऐसे दो पैरेलल रे लिए, जो भी पैरेलल रे होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहां से पास होता है, फोकस से। ये दोनों रे फोकस से पास करेंगे, यहां से फोकस से पास करेंगे, मतलब कि आपका यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद क्या करना है फाइनल कि आप यहाँ पे एक ऐसे लेंस बना दीजिए और फिर यहां से आप इस लाइन को इरेज कर दीजिए। ठीक है, बन गया। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, फोकस पे। रियल है, इन्वर्टेड है और वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है ना। यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज होगा, अगर हम लोग नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो नेचर क्या होगा, सबसे पहला नेचर होगा कि ये जो इमेज होगा वो रियल होगा। दूसरा कि अगर ये रियल है तो इन्वर्टेड होगा। तीसरा वेरी स्मॉल इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। और चौथा कि कहां पे बना हुआ है, एट एफ बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ रखें, ऑप्टिकल सेंटर से इधर। तो अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इनफाइनाइट। तो अगर आप u मान के चले तो यहां पे लिखेंगे u बराबर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इस तरफ से है। अब इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, तो फोकस। तो v बराबर बना है f, f पे बना है ना। और ये जो v है वो किस तरफ है, पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे आपको v जो आएगा वो प्लस आएगा। तो यहाँ पे u आपका क्या है, v आपका क्या है, पॉजिटिव, और f फोकस हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि हम कॉन्वेक्स लेंस में u तो नेगेटिव होगा, f हमेशा पॉजिटिव होगा। और v देखिए, अभी v जो आ रहा है, अभी v मतलब कि v जो है इमेज का फॉर्मेशन पॉजिटिव साइड हुआ है। तो पॉजिटिव साइड हुआ तो ये इसका नेचर भी समझ में आ गया, u v और f का साइन भी समझ में आ गया कि कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। अब हम दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड c। सेम रूल वही है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन लेना है, इसको हम ऐसे इरेज कर। फिर हम लोग बोले ना कि सबसे पहले क्या करना है कि तुम एक लाइन ले लो बस हल्का सा,
ठीक, अब ऑब्जेक्ट को हम रखें बियॉन्ड सी, यहां बियॉन्ड सी रखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे निकलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही रे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद चूंकि मीडियम चेंज हो गया तो स्ट्रेट नहीं जाता, यहीं से उसका रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ तक हम स्ट्रेट दिखाते हैं और फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये स्ट्रेट यहाँ तक नहीं जाता है, वो रिफ्रैक्शन यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन हम दिखाने के लिए दिखा देते हैं। फिर यहाँ से पैरेलल जो है वो कहाँ से पास होगा, फोकस। दूसरा जो रे है उसको हम कहां से ले जाएंगे, पोल से। तो जो पोल से जाएगा वो कहां से जाएगा, तो बताया हमने कल भी कि जो पोल से रे आता है वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो एकदम एग्जैक्ट उसी पाथ पे निकल जाता है ना। अब इसको इधर वाला रिएक्शन को आप मिटा दीजिए। अब देखिए तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखे हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एफ और सी के बीच में हो रहा है, ठीक है ना, एफ और सी के बीच में हो रहा है। तो इसका मतलब कि कहां पर बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज यहां लिखी दो, तो यहां लिखें फॉर्म बिटवीन C and F, C डैश एंड F। अभी यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव साइन की नेगेटिव साइन, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड है। उसके बाद ये रियल, रियल के बाद इन्वर्टेड है, और एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, छोटा है, तो हम लोग कहेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक, अब वही बात है कि u यहां नेगेटिव, f पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव, क्लियर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बियॉन्ड सी के बाद कहां रखेंगे, सी पे। तो अब रखेंगे एट सी, जब रखेंगे एट सी, एट सी फिर यहां पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हल्का सा, ठीक है, ये ओ ले लिया ऑप्टिकल सेंटर, एफ सी, एफ डैश सी डैश, ठीक। ऑब्जेक्ट को हम रख दिए कहां पे, सी पे। एक पैरेलल ले लेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल जाता है आफ्टर द रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, तो इसको हम फोकस से पास करा देंगे। दूसरा जो है कहां से जाएगा, पोल से जाएगा, जो पोल से जाएगा वो एग्जैक्ट उसी पाथ पे सीधा निकलेगा। अब आप देखिए इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है कहां पे हुआ, सी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ये सी पे ही बनता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पे रखेंगे तो इमेज भी जो है मेरा कहां बनेगा, सी पे। अब फाइनली क्या करना, आप ऐसे एक लेंस बना दो, इसको मिटा दो, बन गया ना। अब हम नेचर ऑफ इमेज बताना चाहते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो फिर रियल एट सी है, पहले तो लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एट सी है, मतलब फॉर्म एट सी, सी पे इसका फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा है कि रियल है,
तीसरा है कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। और चौथा सेम साइज, मतलब कि यहाँ पे इमेज का जो साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज से सेम होता है। एक और चीज है, साइज के बारे में अगर तुमको कॉन्सेप्ट हो तो इतना जो मिरर पढ़ा है या लेंस पढ़ा है तो उसमें तुम एक चीज और ध्यान देना, देख लेना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अगर इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा हुआ तो मतलब कि इमेज जो है बड़ा बनेगा। जैसे जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज दूर होते जाएगा उसका साइज भी बड़ा होते जाएगा। तो अब इस दोनों में कंपेयर करके देखो तो जितना ये ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे इमेज है। तो इसका मतलब दोनों डिस्टेंस सेम है। तो जब दोनों डिस्टेंस सेम है तो दोनों का इमेज का साइज भी और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम होगा। अब हम इसको यहाँ पास लाते हैं। जैसे पहले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखे थे, इमेज यहाँ बन रहा था, तो ऑब्जेक्ट जो था ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा दूर था इन कंपेयर ऑफ इमेज। इस केस लिए वो छोटा बन रहा था। अगर इमेज डिस्टेंस बड़ा हो जाए इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो उस केस में भी आपका इमेज बड़ा बनता है। ठीक है ना? तो वो भी आप देख करके समझ सकते हो, और नहीं तो ऐसे देख करके हम लोग बता ही रहे। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन सी और एफ। तो लिखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। रूल सिंपल सा वही है कि सबसे पहले हल्का सा लाइन लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं कैसे बनाया जाता। फिर हम यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे, फिर यहां से ऑप्टिकल सेंटर, फिर यहां से लेंगे एफ सी, एफ डैश सी डैश, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें। ठीक है? फिर यहां से पैरेलल ले गया, तो जो पैरेलल ले जाएगा आफ्टर द रिफ्रैक्शन passes through the दूसरा जो है वो सेंटर से जाएगा, जो सेंटर से जाएगा वो उसी पाथ पे आगे निकलेगा। अब देखिए आपका इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ? है ना? बियॉन्ड सी। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें बिटवीन सी एंड एफ तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इसको तुम लोग खुद से करके देखो। लास्ट में तो खैर हम यहां से ऐसे लेंस बना ही देंगे। ठीक है ना? ऐसे इसको ले लीजिए, बन गया। अब हम लोग नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, तो लिखेंगे फॉर्म बियॉन्ड सी। ठीक है? पहला। दूसरा इसका नेचर क्या है? रियल है। तीसरा नेचर इन्वर्टेड है। चौथा बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, है ना? फिर वही u का साइन माइनस, v का साइन प्लस, f का साइन प्लस। ठीक है? चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? एट एफ। अब हम एट एफ नहीं, अभी कहां रखे थे? हाँ, तो अब एट एफ रखते हैं। एफ सी डैश, एफ डैश, एफ सी। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखें, पैरेलल रह गया, जो पैरेलल रह गया
आफ्टर द रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। फोकस। दूसरा कहां से जाएगा? पोल से। पोल से। ये दोनों रे आपको दिखेगा तो पैरेलल लगेगा, थोड़ा सा दिखने में लग नहीं रहा होगा लेकिन ये पैरेलल होता है। आप कॉपी से स्केल के हेल्प से बनाओगे ना तो देखो एकदम पैरेलल जाएगा। ये दोनों रे पैरेलल होता है। अब बताओ कि पैरेलल रे आपस में कहां पे मीट करेगी? इनफाइनाइट पे। पैरेलल रे आपस में कहीं भी मीट नहीं करता, तो हमारे लिए वो दोनों मिले कहां पे? इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस रखें, ऑब्जेक्ट एट एफ, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखे हैं तो नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज, और यहां से लेंस ही बना ही देते हैं, ठीक है ना? नेचर ऑफ इमेज, तो पहला बोलेंगे कि फॉर्म एट इनफाइनाइट, ठीक है, रियल है। उसके बाद इन्वर्टेड है और वेरी बिग, वेरी बिग। यहां पर भी सेम वही चीज याद रखना कि अगर फोकस से अगर थोड़ा सा एकदम माइनर हल्का सा इधर रहा, मतलब सी के तरफ, तब तो पॉजिटिव साइड के इनफाइनाइट पे बनेगा। लेकिन अगर फोकस से थोड़ा सा एकदम क्लोज रहेगा लेकिन ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रहेगा, तो उस केस में इनफाइनाइट पे बनेगा, लेकिन कहां पे? नेगेटिव साइड। इनफाइनाइट पे फोकस पे दोनों तरीके से बनता है, इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड में बनता है, इनफाइनाइट नेगेटिव साइड में। अगर ये एफ से थोड़ा सा, मतलब मान के चलो ना कि यहां पे हो, एकदम सटा हुआ यहां पे, तब एफ ही पे है लेकिन थोड़ा सा सी की तरफ है, तो वो पॉजिटिव साइड के इनफाइनाइट बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर वो हल्का सा इस तरफ आ गया तो फिर इनफाइनाइट पे ही बनेगा, लेकिन फिर वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, बिगर तो बनेगा ही बनेगा। तो फोकस वाला कंडीशन में आप ये सोच लिया, इनफाइनाइट मतलब फिर कहां? पॉजिटिव इनफाइनाइट की नेगेटिव इनफाइनाइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यहां भी आप देख लीजिएगा, तो फिर क्या है? U नेगेटिव, F तो हमेशा पॉजिटिव है और V जो है आपका वो अभी पॉजिटिव है, ठीक है? अब एक लास्ट कंडीशन बचा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? F और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन O and F, F C F डैश C डैश, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखें, पैरेलल ले जाना, जो पैरेलल गया वो कहां से पास हुआ? फोकस। दूसरा पोल से। ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों रे तो मिलेगा नहीं, अब तुम क्या करो कि इस दोनों को पीछे की तरफ ले जाओ, ठीक है? यहां पे मिला, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखे, इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ है? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल हुआ, वर्चुअल हुआ है, इरेक्ट हुआ है एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट हुआ है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, बिगर देन ऑब्जेक्ट होता है और इरेक्ट होता है।
तो इसका नेचर में आप लिखेगा वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट और तीसरा बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। अब इसी के कारण क्या किया जाता है ना कि इस लेंस का यूज सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, या सिंपल माइक्रोस्कोप देखोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप स्कूल में देखिएगा तो इस तरह का लेंस आता है, ऐसा बना हुआ रहेगा, ऐसे रहता है, ये ग्लास वाला पोर्शन रहेगा यहाँ पे। ये जो रहता है ना जगह, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस रहता है। इससे जब किसी चीज को तुम देखोगे तो बड़ा नजर आएगा। तो किस चीज का रहता है वो बना हुआ रहता है यही कॉन्वेक्स लेंस का। ये आपको कोई हाथ देखते रहता है ज्योतिष सब, तो वो भी देखेगा ज्योतिष लोग भी इस तरह का लेंस रखे रहता है, जो उसको थोड़ा सा जो हमारे हाथ का जो लाइन होता है उसको मैग्नीफाइंग कर देता है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि उसका जो फोकस होता है वो काफी बड़ा होता है। तो फोकस बड़ा होने के कारण जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मेरा जो हाथ होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाता है, जिसके कारण उसका बड़ा सा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल तो बनता ही बनता है। क्लियर? ये चीज याद रखना कि हमेशा जो सिंपल माइक्रोस्कोप आता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ रहता है और उसका फोकस जो होता है काफी बड़ा होता है, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है और उसका वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और बिगर देन ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे अगर आप देखेगा तो U आपका नेगेटिव है, F आपका अभी भी पॉजिटिव है, V यहाँ पे नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर के हम इतना से ये तो समझ में आ गया कि इन शॉर्ट अगर आप समझिए तो इन शॉर्ट आप क्या क्या चीज देखें यहाँ पे। तो हम लोग इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो टेबल कुछ ऐसे बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट यहां पर रखिए, इमेज पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इनफाइनाइट पे, फिर कहां रखें, बियॉन्ड सी, फिर कहां रखें, बिटवीन सी एंड एट सी, फिर रखें बिटवीन सी एंड एफ, फिर कहां रखें, एट एफ। ठीक है ना? अब इसको आप उल्टा लिख दीजिए। तो इनफाइनाइट पर रखें तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, एट एफ। बियॉन्ड सी ऊपर आइए, बिटवीन सी एंड, फिर एट सी। इधर देखिए ये हम नीचे आ रहे हैं और इमेज जो है कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, और फिर इनफाइनाइट। उसके बाद अगर हम लोग बिटवीन ओ एंड एफ करते हैं तो ये तो वर्चुअल हो जाता है। ठीक है? सेकंड चीज आपको याद रखना है, इसमें U जो होता है मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वो नेगेटिव होता है ऑलवेज। U जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। F हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ऑलवेज। V इन सारे कंडीशन में मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, बियॉन्ड सी हो, एट सी हो, बिटवीन सी एंड एफ हो, इन सब के लिए V जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन इसके लिए देखिए यहां वर्चुअल बना ना, इस कंडीशन में V जो होता है वो मेरा माइनस में हो जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इस सब चीजों को ध्यान में रखना होगा
कि कब u जो होता है, मतलब u तो खैर नेगेटिव रहेगा ही, f कॉन्वेक्स लेंस है तो नेगेटिव ही लेना है, और इमेज जो होगा कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा। तो एक ही केस में नेगेटिव इमेज बनेगा, नेगेटिव साइड बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाए। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस करते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए आपको इतना कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिएगा ना, उसका इमेज जो बनेगा हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बनाने के लिए फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बनाना, देखिए एक फिर स्ट्रेट लाइन आप लीजिएगा सीधा सा, एक फिर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर एफ सी, मान लिया यहाँ पे एफ डैश सी डैश। अभी हम क्या करते हैं, दो कंडीशन ले लेते हैं, दो तीन। पहले हम ऑब्जेक्ट को रखें बियॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले एक पैरल ले जाएगा, यहां पे जाने के बाद वो डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, और फोकस से क्या होता है, डाइवर्ज होता है। ये जो आपका फोकस है, इस फोकस से वो डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज मतलब ये दूर जाता है। तो यहां तक लाएंगे और इस पॉइंट को लेकर तो उस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। दूसरा जो रहेगा वो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा, तो जो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा वो सीधा निकल जाएगा। अब ये एक रिफ्रैक्टर है, ये दूसरा, ये दोनों आपस में रियल में देखा जाए तो कभी मीट करेगा नहीं करेगा। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये रे जो है पीछे की तरफ आ रहा है, वर्चुअल मतलब पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं तो यहां पे आके मिलता है। ये एक डॉटेड, ये हमेशा आप डॉटेड लाइन लीजिए, डॉटेड मतलब कि ये एज्यूम किए, ये रियल में नहीं है, ये वर्चुअली हम लोग इमेजिन किए। तो यहाँ पे जो इमेज बना वो कहाँ पे बना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है ना। और कैसा है, ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फाइनली इतना करने के बाद आप लास्ट में लेंस बना दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। ठीक है, और फिर यहां से वाला लाइन इरेज कर दीजिए। हो गया क्लियर। तो यहां पे नेचर क्या हुआ इसका, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज वाला तो ये वर्चुअल है, दूसरा वर्चुअल है तो इरेक्ट है, तीसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, चौथा फॉर्म बिटवीन ओ एंड एफ। ठीक है, अब एक और कंडीशन ले लेते हैं कि देखते हैं कि क्या एक हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है। तो एक कंडीशन और लेते हैं, नेचर को ऐसे करने देते हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका एफ, ये आपका सी। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखें, स्ट्रेट गया पैरेलल, जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर लिया। दूसरा कहां जाएगा, अब दोनों मिलेगा, पीछे मिला, पीछे लाएंगे इसको, डॉट 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 करके लाएंगे, इसी रे को हम पीछे लाए, ये पीछे एक्चुअली में आता नहीं, हम लाए, फिर कहां पे मिला, देखिए। तो क्या नेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फॉर्म ओ एंड एफ। अब यहां पर लेंस बनाना है
यहां से इसको इरेज कर देंगे, लेंस बन गया ना। और आप किसी कंडीशन रख के देखिएगा, तो इसमें एक ही चीज क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा सेम नेचर का बनेगा। भले ओ और एफ के बीच में कभी यहाँ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नेचर एकदम एग्जैक्ट होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, और फॉर्म ओ एंड एफ के बीच में ही बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पे साइन लिखिए तो यू क्या है, नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। एफ फोकस, फोकस क्या है, नेगेटिव साइड, हमेशा आपको नेगेटिव साइड पर लेके चलना है। और भी इमेज का फॉर्मेशन भी हमेशा, मतलब इसमें यू भी और एफ तीनों का तीनों हमेशा हर कंडीशन में नेगेटिव ही आएगा। तो न्यूमेरिकल अगर हम बनाते हैं और किसी कारण से अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है कॉन्केव लेंस में, इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये हम देख करके इजीली समझ सकते हैं। अब तुम अगर इस दोनों को फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस भी देखें, ये हम आप कॉन्केव लेंस से भी देख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो अगर आप देख लिए तो देखने के बाद आप गौर किए होंगे तो फिर आपको वही पता चला कि जो कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स का सारा नेचर, कॉन्वेक्स लेंस का सारा नेचर कॉन्केव मिरर से मैच कर रहा है। भले वो यू एफ जो था साइन अलग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नेचर सेम। और सेम जैसे कॉन्केव लेंस का जो सारा नेचर है वो कॉन्वेक्स मिरर से पूरा मैच करेगा। ठीक है, हमारी जो आंखें होती है वो कॉन्वेक्स लेंस की ही बनी होती है, उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस रहता है, माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, और बहुत सारे डिवाइस में जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कॉन्केव लेंस आप जिसको मायोपिया होता है, पढ़ेंगे आगे चल के, जिस किसी को भी मायोपिया होता है तो मायोपिया जिस किसी पर्सन को होगा ना तो वो ये कॉन्केव लेंस लगाता है, या टेलीस्कोप में इसको लगाया जाता है। अब टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज कर लिया जाता है, पहले इसका यूज किया जाता था। हम इसके यूजेस आगे नेक्स्ट सेक्शन में